सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ओके, जो भी चीज़ हम एनीथिंग दैट वी कैन मेजर इज़ कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको हम दो टाइप से बांटते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड द सेकेंड टाइप इज़ कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी या जो भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम नाप सकते हैं, उसको हम दो चीज़ में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये सिर्फ 7 होते हैं नंबर में, अभी से लेके 11, 12 या जब तक आप लोग पढ़ाई करेंगे या साइंटिस्ट या इंजीनियर बन जाएंगे बड़े बड़े, तब भी वो साथ ही रहेगा, वो साथ। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दे आर ओनली 7 इन नंबर। हम लोग देखेंगे आगे कौन से होते हैं। सो व्हाट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब a physical quantity which does not depend on any other physical quantity। ऐसा physical quantity, ऐसी चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको दूसरे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। ओके, एंड द सेकेंड टाइप इज़ कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपनी वैल्यू के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए दूसरी चीज़ों पे, और यू कैन से इंडिपेंडेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आई एम अ किड, मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ, तो मैं अपने माता पिता पर डिपेंड करता हूँ। और हो सकता है कि मेरे माता पिता, मेरे मम्मी डैडी, मेरे दादा दादी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मेरे दादा दादी जो है वो अभी किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो मेरे दादा दादी जो हुए, दोज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और मैं और मेरे पिताजी जो हुए, दैट इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो जो भी चीज़ हम नाप सकते हैं उसको हम दो टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर, दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे होते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हमने अभी देखा। अ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा चीज़ जो हम नाप रहे हैं जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट, मतलब किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर। सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और फिजिकल क्वांटिटी मतलब कितने हैं टोटल? दे आर ओनली 7 इन नंबर, जैसे हमने देखा। और जनरली जो हम यूज़ करते हैं उसमें 3 आता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मास। मास इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देन लेंथ, लेंथ मतलब होता है डिस्टेंस, लंबाई चौड़ाई जो भी है, जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ लेंथ। एंड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है, दैट इज़ टाइम। सो मास, लेंथ एंड टाइम, दीज 3 ऑफ देम, ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, बट बाकी दूसरी चीज़ें जो है वो इनसे मिलकर बनती है। तो जो चीज़ें मास, लेंथ, टाइम से मिलकर बनती है वो हो गया डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। और मास, लेंथ, टाइम जो है दे आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्योंकि बिकॉज दे आर 7 इन नंबर, हम लोग जनरली वी यूज़ मास, लेंथ, टाइम, 3 ही चीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन स्टिल देर आर टोटल 7। तो जैसे यू कैन सी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को वी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो देर आर टोटल 7, इसको हमेशा याद रखिए। मास, लेंथ, नंबर 2, टाइम, टेम्परेचर। इट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, बट याद रखने के लिए वी कैन कीप इट एज टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज
electric current or strength of electric current. Sixth is amount of a substance, and the seventh one is called luminous intensity. So there are total seven: mass, length, time, temperature. चार हो गए. So mass, length, time, temperature, electric current, amount of a substance, luminous intensity. Amount of a substance मतलब किसी भी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है, कितने मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर प्रेजेंट. लुमिनस इंटेंसिटी मतलब हो गया कोई भी चीज़ कितना तेज है, यानी अगर लाइट है, अगर ज़्यादा लाइट तेज हो गया तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, कितना तेज है वो चीज़. सो देयर आर ओनली सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी. और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स या जो भी है, सब एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको पूछा जाएगा. जितने भी लोग 11th क्लास को बहुत ईजीली लेते हैं वो लोग बाद में बहुत सफ़र करते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग 11th क्लास को इतना भी आसान नहीं माने और इसमें ध्यान दें, क्योंकि CBSE में टोटल जो फिज़िक्स का सिलेबस हमको पता होना चाहिए वो 11th और 12th में बांटा हुआ है, बांट कर रखा हुआ है. स्टेट बोर्ड में अलग से रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोनों बांट कर रखा हुआ है. तो अगर आपको 11th का पता है तो आपको 12th में आसानी जाएगी, और अगर आपको सिर्फ 12th में पढ़ने का अगर पढ़ना है तो देन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. इससे अच्छा है कि वी स्टार्ट इट राइट हियर. सो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज मास, लेंथ, time, temperature, strength of electric current, amount of a substance and luminous intensity. Okay, इसके अलावा दो और क्वांटिटी होती है जो हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, but we use it some places. One is called plane angle. Plane angle is nothing but it is the ratio of arc length and radius of a circle. Arc length मतलब यहाँ से अगर एक सर्कल लिया हमने और एक सर्कल को थोड़ी दूर तक का आर्क मेजर कर लिया तो वो इसकी जो भी लेंथ होगी इस आर्क की और जो भी सर्कल का रेडियस है, दैट गिव्स अस समथिंग कॉल्ड प्लेन एंगल. प्लेन इट इज़ 2 डायमेंशनल. जब भी हम लेंथ और एरिया ये सब मेजर करते हैं इट कम्स अंडर 2 डायमेंशनल. बट व्हेन वी टॉक ऑफ वॉल्यूम, जैसे यहाँ नीचे में देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन: लेंथ, वेट एंड हाइट. तो प्लेन एंगल वी यूज़, इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस. प्लेन एंगल को हमेशा हम रेडियंस में मेजर करते हैं and this is the formula. and solid angle को हम हमेशा it is defined as ratio of surface area. एक सरफेस का टुकड़ा अगर हमने तोड़ लिया तो वो टुकड़े के सारे साइड से जो भी सेंटर तक ज्वाइन करेंगे वो एंगल कितना होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल. सो दिस इज द फॉर्मूला. ध्यान रखना है बस, और we have to remember these formulae wherever it is required, but they are called supplementary quantities क्योंकि you can see arc length is not there in our length is there in fundamental physical quantity, okay, but we don't use it in our daily life or general life mostly. So that is what is called a supplementary, help करने वाली चीज़ है. okay, then the second type of a physical quantity जो हमने देखा था that is derived physical quantity. और हमने बोला था कि derived physical quantity जो है वो fundamental physical quantity पर basically they depend. So a physical quantity, ऐसा physical quantity which depends on other physical quantities, और यहाँ पर होना चाहिए actually which depends on fundamental physical quantity. A physical quantity which depends on fundamental physical quantities, they are called derived physical quantity. और ये हम कितने भी बना सकते हैं. अगर हमने कुछ नया फॉर्मूला ढूंढ के निकाला तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से दे कैन बी मैनी इन नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा, अभी एरिया को डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एरिया इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ और विड्थ समटाइम्स. ओके, पर विड्थ भी मेजर करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिलेगा विच इज़ लेंथ, और लेंथ भी मेजर करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिलेगा विच इज़ लेंथ. यानी कि एरिया ये लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बनता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटीज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज.
ओके। देन अगर हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वही लेंथ को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा वॉल्यूम। दिस इज सो लेंथ इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। या लेंथ से मास को डिवाइड कर दिया या मास को विड्थ से डिवाइड कर दिया तो देन इट बिकम्स अ न्यू फार्मूला। तो जो भी नए चीज़ का फार्मूला आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके ऊपर और भी एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट before finishing the class, I would like to introduce what are units. A fixed quantity, unit मतलब होता है a fixed quantity, ऐसी कोई fixed चीज़ जो, और fixed मतलब होता है standard, जो सब लोग यूज़ करते हैं। ओके तो मैं जितना मतलब जितना फिक्स करके हम यूज़ कर रहे हैं उतना ही फिक्स करके कोई दूसरा भी यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज अ स्टैंडर्ड। So a fixed quantity or a standard quantity which is used to measure an unknown quantity। जैसे अगर मुझे किसी ने अभी कोई कपड़ा ला कर दे दिया तो what I'll use एक I'll take a scale और वो स्केल से 4 बार या 5 बार इधर उधर करके I will be able to measure the length of that cloth। So that is what is known as a unit। अब ये यूनिट क्या होता है इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले पुराने दिनों में जब हमारे पास स्केल पेंसिल और रबर्स नहीं हुआ करते थे तो वी यूज़ टू यूज़ दिस इज़ कॉल्ड हैंड स्पैन, एक बिल्लस है ना। वी यूज़ हमारे हाथों का जो लंबाई होगा थंब और लिटिल फिंगर का उसके बीच का डिस्टेंस, दिस इज़ कॉल्ड हैंड स्पैन। पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे। और क्योंकि अब ये हैंड स्पैन में प्रॉब्लम क्या है, किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का हाथ बड़ा हो सकता है। तो जितना मैं नाप रहा हूँ एक हैंड स्पैन में उतना वो दूसरा पर्सन नहीं नाप पाएगा क्योंकि उसका हाथ छोटा है। तो दैट मीन्स ये जो हैंड स्पैन वाली क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है। ओके इसलिए हमको यूनिट की ज़रूरत है, एक फिक्स क्वांटिटी की ज़रूरत है। देन हम लोग हाथ की लंबाई भी नापते हैं, कोहनी से लेकर एल्बो से लेकर पूरा हैंड का जो भी लेंथ है इसको बोलते हैं क्यूबिट। हम वो भी यूज़ करते थे पहले चीज़ों को मेजर करने के लिए। या फिर अगर आप देखेंगे टाइम मेजर करने के लिए तो जब हमारे पास घड़ी नहीं थी पुराने ज़माने में तो लोग नए नए तरीके निकालते थे। जैसे सन की पोजीशन, सूरज की पोजीशन की वजह से जो भी इस पोल का शेडो बनेगा दैट विल टेल अस। दिस इज़ वेयर द वॉच इन्वेंशन ऑफ वॉच कम्स फ्रॉम। वॉच का इन्वेंशन हम लोगों को यहीं से हुआ है कि हमको इसका शैडो देखने के लिए मिलता था और वो देखकर पता चलता था लोगों को कि पहला पहर गुजरा है दिन का कि दूसरा पहर, पहला पहर है, 2 पहर है, 3 पहर है, 4 पहर है। ऐसे हमारे दिन जो है डिफरेंट डिफरेंट पहर में, डिफरेंट पेयर ऑफ 3 आवर्स में उसको बांटा करते थे। सो अब क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, वो जगहों के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से वो एक्चुअली बदलता रहेगा। तो अब कितने देर तक हम उसको देखते रहेंगे दिन भर टाइम देखने के लिए। ओके सो दैट इज़ वाई वी नीडेड अ वॉच। अभी हमारे पास समय देखना हमारी घड़ी पर होता है। ओके सो यूनिट की ज़रूरत हमको क्यों है? यूनिट की ज़रूरत हमको ये है क्योंकि पहले हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करते थे हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, लकड़ी का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें बार बार चेंज होते जाती है। हाथ छोटा बड़ा हो सकता है, लकड़ी का टुकड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। ओके सो नाउ क्योंकि अब हम इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर सकते तो हमको एक फ़िक्स क्वांटिटी की ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ जो दुनिया भर में लोग सेम मेजर करें। जैसे हम लोग आजकल यूज़ करते हैं स्केल, तो जितना हम एक स्केल में मेजर करते हैं वो दूसरे देश का दूसरा आदमी भी स्केल में उतना ही मेजर करता है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ फिक्स। जितनी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं 1 लीटर में उतनी ही क्वांटिटी दूसरे देश का आदमी भी मेजर कर रहा है 1 लीटर में। दैट इज़ व्हाट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी और यूनिट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू। हैव अ गुड डे।